ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम डायलिसिस को डिले कर रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसा आ जाए जिसको शुरू में पता लग जाए, उसका क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ है और मेडिकल के मुताबिक उसने 2 साल 1.5 साल बाद डायलिसिस पे चले जाना है, 6 माह बाद, साल बाद। हम कोशिश करते हैं उसके साल की बजाय 10 साल निकलवा दें। यही ग़िज़ाई चार्ट मैंने अमेरिका को दिया है, हार्वर्ड को। तो सर ये चीज़ें आप हम मना करते हैं और ये खाते हैं, ये हमारी रिसर्च है। काम के ज़रिए मैं निकालता हूँ यूरिया क्रिएटिनिन। ये एक नई रिसर्च है दुनिया में। तो यूरिन के ज़रिए निकलता है यूरिया क्रिएटिनिन, मेरा और आपका, हम सबका। लेकिन गुर्दे वाले मरीजों का नहीं निकल रहा होता। फिर हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जैसे मसाम के जरिए भी यूरिया क्रिएटिनिन निकलता है। तो ऐसे लोग हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए 2003 से लेके। यही वो लोग जब हार्वर्ड को रिसर्च दी, उन्होंने बोला हम नहीं मानते, आप हमें शो करें, पेशेंट शो करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनिंग टाइम टीवी। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहत अल्लाह ताला का वो अतिया है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। सेहत है तो ज़िंदगी है। दुनिया के जितने भी वसाइल बंदे के पास हों और सेहत ना हो तो इंसान के पास कुछ भी नहीं है, बेकरारी और बेचैनी है। यहाँ हमारे पास रहमान किडनी केयर के चीफ एग्जीक्यूटिव और रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ मौजूद हैं। इन्होंने ना कि अपने रिसर्च से पाकिस्तान में अपने फ़न का लोहा मंगवाया, बल्कि इन्हें अमेरिका में भी तलब किया गया है। अमेरिका में भी इलाज करने के लिए, इनकी अदवायात को, इनकी रिसर्च को जानने के लिए बाकायदा प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह किडनी स्पेशलिस्ट हैं और किडनी केयर के लिए इनकी क्या खिदमत। डॉक्टर साहब, ये किडनी के जो अमराज हैं ये किस तरह फैलते हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? महबूब भाई, ऐसे कि सबसे पहले तो गुर्दे हमारे इंसानी जिस्म का बड़ा अहम हिस्सा है, बड़ा अहम ऑर्गन है। जैसे अल्लाह ने बाकी हमारे जो अज़ा हैं, हर अज़ा का अपना एक बड़ा फंक्शन है। इसी तरह गुर्दों का बहुत बड़ा फंक्शन हमारे जिस्म में। इनका जो काम है बेसिकली जिसमें से फासिल मादों को निकालना, यूरिन बनाना और जो नमकियात है उनको बैलेंस में रखना, पीएच वैल्यू उसको बरकरार रखना, रेड सेल बनाना, ब्लड प्रेशर को किस हद तक कंट्रोल करना, बेशुमार फंक्शन है गुर्दों के। जब गुर्दे काम नहीं करते तो बड़े फिर मसाइल पैदा होते हैं, बड़ी तकलीफ़ात आती हैं, बड़े ही सिम्टम बड़े ख़तरनाक आते हैं। और उन सिम्टम को फिर ख़त्म करने का एक ही हल होता है कि जी ब्लड साफ़ किया जाए, इन फासिल मादों को निकाला जाए और नमकियात को, इलेक्ट्रोलाइट हमारे इनबैलेंस हुए तो उनको बैलेंस किया जाए, डायलिसिस किया जाए, गुर्दे वाश किए जाएँ, ब्लड साफ़ किया जाए। एक ही नाम है सबका, बेसिकली ब्लड साफ़ किया जाता है। पर गुर्दे जो ख़राब हो रहे हैं आजकल बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। और एक रिसर्च हुई है पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। वो अल्लाह ना करे मैं हूँ, आप हैं या हमारे प्रोग्राम जो नाज़रीन देख रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट ही नहीं कराते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे गुर्दों का क्या मसला आ रहा है। हमें शुगर है, लोगों को शुगर वाले लोग भी नहीं कराते टेस्ट, वो डरते मारे ही नहीं कराते कि कोई वहम ही ना हो जाए, कोई शक ही ना हो जाए, कोई चीज़ ही ना निकल आए, कोई गुर्दों का मसला ही ना निकल आए। तो भाई अच्छी बात है, निकल आए तो बंदा उसका इलाज कराए। अब ब्लड प्रेशर हाई रहता है, नहीं गुर्दे अगर हम बात करें तो गुर्दे ख़राब होने की 10 वजूहात हैं। अच्छा जी। और 10 वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है शुगर का हाई रहना, दूसरी वजह है ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तीसरी वजह है यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, झाग का आना, चौथी वजह है ये स्टोन्स का बार बार बनना, और पांचवी वजह है स्टोन्स के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि ये स्टोन्स निकले हुए हैं गुर्दों से। अब ये स्टोन है इतने बड़े, ये लोग, ये औरत के मसाना से निकला हुआ है, ऑपरेट करके ये निकले हुए हैं सारे स्टोन। और अब इमेजिन करें कि स्टोन किस किस किस्म के होते हैं हमारे, इसकी नोयत देख लें क्या है, ये स्टोन क्या है, इस तरह। और ये स्टोन निकाला है, 3 साल लगे उसको तोड़ने में, मुख्तलिफ मेडिसिन खाएगी जिन्होंने भी, ये पेशेंट थी बेचारी, 3 साल बाद जाके मजबूरन ऑपरेट ही कराना पड़ा। तो ये फिर भी इतना ही थोड़ा सा हुआ है, अभी निकालना ही पड़ा है। तो कई स्टोन होते हैं जो निकल आते हैं आराम से, कुछ नहीं निकलते, उनको फिर हमें ये डॉक्टर साहब ये स्टोन किडनी के अंदर होते हैं? ये अंदर होते हैं। और इसके बनने की वजूहात क्या है? इसकी भी काफ़ी वजूहात हैं, इसमें हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे स्टोन के ऊपर। आज मैं सिर्फ वजूहात पे बात करना चाहूँगा कि गुर्दे ख़राब होने की 10 वजह हैं, उसमें एक वजह ये स्टोन्स का बार बार पैदा होना। अच्छा। और पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ़ इस्तेमाल ना करना। सही।
हम शरबत पी रहे हैं, हम और चीज़ें ले रहे हैं। पानी का जो लेना चाहिए मेडिकल के मुताबिक कि 12 गिलास पानी लेने चाहिए आजकल गर्मियों में, तो नहीं ले रहे होते हम। और बोतलें हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, वो नुकसानदेह हो रही हैं। और इसी तरह सर्दियों के अंदर भी कम से कम 6 से 8 गिलास पानी लेना चाहिए, जो नहीं ले रहे होते। इस तरह और वजूहात में कुश्ता जात हैं, ताकत की मेडिसिन है, गलत किस्म की मेडिसिन है ताकत की। इस तरह पेन किलर हैं हैवी किस्म के, जो मर्दाना ताकत के लिए दवाइयां कुछ लेते हैं लोग। इसी तरह कुछ पेन किलर्स हैं, गुर्दों के लिए इंतहाई खतरनाक है। हाँ, अगर वो गलत हैं और गलत चीज़ें उसमें डली हुई हैं या गलत कुश्ता जात हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड है, हमारी फसलों में जो डल रहा है बहुत ज़्यादा, यूरिया डल रहा है। पहले कभी रूढ़ियाँ होती थी ज़माने में, हमारे खादें जो हमारे गाँव के अंदर जो होता था उसी से वो खाद बनती थी, रूढ़ियों से। अब वो ख़त्म होती जा रही चीज़ें, खादें आ गई हैं, वो यूरिया बढ़ा रही हैं, यूरिया डल रहा है फसलों में। उससे क्या हो रहा है कि वो फसल तो ज़्यादा हो रही है गंदम की, लेकिन जो यूरिया की मिकदार मेरे अंदर मौजूद है, ब्लड के अंदर, आपके अंदर मौजूद है, वो है 10 से 50 तक। वो बढ़ती जा रही है लोगों की। हम रोटी तो खानी है, गन्नम तो खानी है, ये हमारी मजबूरी है, बढ़ने की ये वजह भी बन रही है। और उसके अलावा इस फलों पे छिड़काव हो रहा है पेस्टिसाइड का, ये भी सारे जहर हैं। इसी तरह हम खाने बहुत अच्छे खाते हैं, बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। गुर्दे खराब होने की एक बड़ी वजह वर्जिश का ना करना, एक्सरसाइज का ना करना, खाना और सो जाना, खाना और सो जाना, रात को लेट। आजकल हमारे घरों के अंदर टेलीफोन किया, डिलीवरी वाले आ गए लोग, जनाब मुख्तलिफ अदारों के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। चंक्स फूड है जनाब, और बच्चियाँ खा रही हैं, हमारी जवान हो रही हैं, 12-13 साल की बच्ची जवान हो रही है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं बच्ची के। ये इतने गर्मी है इन चीज़ों में जो चिकन हम ले रहे हैं, सीधी सी बात है। और ये फ्राइड चिकन जो भी बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये गुर्दों पे, जिगर पे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन हमारी कौम सोई हुई है। हमारी तो यही वजह कि 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा है जब उनके गुर्दे खत्म हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं, 1 साल के बच्चे का डायलिसिस हो रहा है, अब उसका क्या कसूर बेचारे का? वालदा ने बड़ी गलत चीज़ें खाई होती हैं, उसके असरात प्रोटीन बच्चे के यूरिन में प्रोटीन आ रही होती है, झाग आ रही होती है। प्रोटीन के ऊपर भी हम बात करेंगे कि प्रोटीन आनी चाहिए 150 तक, मेरे और आपके यूरिन में खारिज होती है। अब लोगों की 1000 भी खारिज हो रही है, 2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, 1+, 2+, 3+, 4+, ये भी गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। मतलब गुर्दे खराब होने की 10 वजूहत बताई हैं, और ये हमें पता ही नहीं चल रहा होता। सबसे आखिरी बात जो अहम बात है कि हमें एक टेस्ट होता है, RFT टेस्ट, जो मुझे भी करवाना है और आपको भी करवाना है, और जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं नाज़रीन सबको करवाना है। उससे बर वक्त पता चलता रहता है कि हमारी क्या पोजीशन है, गुर्दे कितना काम कर रहे हैं, यूरिया कितना है ब्लड में, क्रिएटिनिन कितना है, हमारा पोटाशियम कितना है, सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है। हमें सबको चेक करवाना है ताकि हमें बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन। ये डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस क्या है और डायलिसिस किस स्टेज पर होते हैं? देखिए जी, ये जो वजूहत थी 10 जो मैंने जिक्र किया, तो जब डायलिसिस बेसिकली ये अलामत पैदा होती हैं। इसकी अगर हम बात करें कि जैसे अलामत क्या हैं, कैसे पता चल सकेगा कि कोई बंदा गुर्दों का पेशेंट है, तो 10 अलामत हैं। जैसे वजूहत भी 10 हैं और गुर्दे ख़राब होने की अलामत भी 10 हैं। 10 अलामत में से एक अलामत है स्वेलिंग का होना, आंखों के नीचे स्वेलिंग होना, पाँव पर स्वेलिंग होना। अच्छा, एक अलामत है। हमको एक ही अलामत का पता है, बाकी अलामतों को पता ही नहीं हमें कि भाई ये गुर्दे की अलामत भी हो सकती है। अब गुर्दे की अलामत क्या है ख़राब होने की? कि मतली का होना, अच्छा, दिल ख़राब होना, उल्टी का, वॉमिटिंग का आना, सांस का फूलना, कमज़ोरी का होना, रात को सोते हुए 2-2 तकिए रखना, घबराहट से उठ जाना, भूख का कम लगना, नींद का कम आना। और ये अजीब सी अलामतें पैदा होती हैं जब गुर्दे ख़त्म होते हैं। अच्छा, गुर्दों में दर्द नहीं होती, सबसे बड़ी हैरतअंगेज़ बात है। इसके भी गुर्दे खत्म हुए हैं, उसमें गुर्दों में दर्द नहीं होती। माँ स्वाय जिनको स्टोन होते हैं वो पता लग जाता है, उस स्टोन का इलाज पता लगता है कि गुर्दे फेल हो गए। अच्छा, अचानक नहीं पता लग रहा होता, पता लग रहा होता मरीज को कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, मतली हो रही है, दिल खराब हो रहा है, कमजोरी हो रही है, सांस फूल रहा है। वो गलत मौलवियों के पास जा रहा होता है, गलत डॉक्टरों के पास जा रहा होता है, वो दमे वाले डॉक्टर के पास। हम कहते हैं मैदे का मसला, वो उल्टी आ रही है, प्रॉब्लम ये होती है, इलाज किसी और चीज, इलाज मैदे का कर रहे होते हैं। हम जिगर हैवी हो गया है, हम जिगर का इलाज कर रहे होते हैं, हम दमे का इलाज कर रहे होते हैं, हम दिल का इलाज कर रहे होते हैं। हम कहते हैं पत्नी कमजोरी हो रही है तो पराठे खा रहे होते हैं। पराठा तो जहर है उस वक्त, वो तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, वजह तो कुछ और बन रही है। तो जब वो बिल्कुल एंड पे जाके पता चलता है, हॉस्पिटल में जब बंदा जाता है बुरी हालत में, इमरजेंसी में, तब डॉक्टर कहते हैं जी अब गुर्दे वाश करो जी, डायलिसिस करो जी।
तो आधा बंदा वैसे ही खत्म हो जाता बेचारा, उसको पता ही नहीं होता खौफ से ही कि ये मुझे क्या कहा जा रहा है, गुर्दे वाश करने हैं। बंदा उस टाइम उसको ये समझ नहीं लग रही तो गुर्दे वाश कैसे करने हैं। गुर्दे वाश करना ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ से चीरा मारें, इधर से मारें, गुर्दे बाहर निकालें, उन गुर्दों को निकाल के सर्फ से धोकर वापस डाला जाए जिस्म में, स्टिच किया जाए, ऐसा नहीं होता। ब्लड साफ करने के अमल को गुर्दे वाश करना कहते हैं। ये ब्लड साफ होता है मसनूई तरीके से, मशीन लगती है, यहाँ से ब्लड लगेगी नाली इमरजेंसी में, या यहाँ फिचूला बनेगा, यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से निकलेगा, मशीन में जाएगा, रिफाइन होकर वापस दोबारा वापस जिस्म में आएगा। ये 4 घंटे का अमल है, तकलीफ दे अमल है, महंगा अमल है। ये कुछ 6000 से लेके 18000 का अमल है। 72 घंटे में सिर्फ 72 घंटे के लिए बंदा रिलीफ होता है। 3 दिन बाद फिर यही सिम्टम आ जाते हैं, वही उल्टी, पेट फूलना, वही कमजोरी, फिर डायलिसिस, और वो कब्र की दीवारों तक करवाना होता है इंसान ने, कब्र की दीवारों तक डायलिसिस ही सारी जिंदगी कराना है, दूसरी बात ना करें। या ट्रांसप्लांट कराएं, वालिद गुर्दा दे दे, वालदा दे दे, बहन भाई दे दे, बीवी है, बीवी तो खामद दे दे, खामद है तो बीवी गुर्दा दे दे अपना। चंद एक लोगों का लगता गुर्दा अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीजों में जो ब्लड रिलेशन ग्रुप होते हैं। आपने क्या इस डायलिसिस के लिए रोकथाम करने के लिए आपने भी बहुत सारे इकदाम किए हैं, वो क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम डायलिसिस को डिले कर रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसा आ जाए जिसको शुरू में पता लग जाए, उसका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है और मेडिकल के मुताबिक उसने 2 साल 1.5 साल बाद डायलिसिस पे चले जाना है, 6 माह बाद, साल बाद। हम कोशिश करते हैं उसके साल की 10 साल निकलवा दें। हमने कोई ग़िज़ाई चार्ट बनाया है और वो हम कहते हैं एसिड ना खाएं। बेसिकली यूरिया क्रिएटिनिन क्या है? एसिड है। क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक सब एसिड है। हम एसिड ही खा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ग़िज़ाई चार्ट मरतब दिया है जिसके ज़रिए ये ग़िज़ाई चार्ट में लिखा हुआ, बड़ी मेहनत से बना है, कोई 2.5 साल लगे इसको बनाने में, कि ये चंद चीज़ें ना खाएं। पराठे, दालें, गोश्त, बैंगन, केला जिसमें पोटाशियम है, जिसमें एसिड है, वो चीज़ें ना खाई जाएं। चंद एक फल हैं, चंद एक दालें हैं, कुछ सब्जियां हैं, गोश्त है, और हम कहते हैं चाय, इस तरह की जो बनाए, यही ग़िज़ाई चार्ट। और ये चीज़ें इस्तेमाल करें जो अल्कलाइन है। ये एसिड है, ये अल्कलाइन है। यही ग़िज़ाई चार्ट मैंने अमेरिका को दिया है, हार्वर्ड को, तो सर ये चीज़ें आप हम मना करते हैं और ये खाते हैं। ये हमारी रिसर्च है और ये कुछ मेडिसिन है, और ख़ास तौर पर ये 11 मेडिसिन है जो हमने ढूंढी हैं हर्बल। ये तो ग़िज़ाई चार्ट देते हैं, आधा इलाज ये है। उसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं, नुशादर है, वो मीठा सोडा है, कुछ ठीकरी है, मुख्तलिफ चीज़ें मैं नाम लूँगा शायद भी पता नहीं चलेगा लोगों को। ये कोई हर्बल चीज़ें हैं। बल इसका एक फार्मूला बनाया गया है जो हम बाई माउथ देते हैं। तो ये क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो हमने क्या करते हैं, हम ये यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये अल्कलाइन कम हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है। अल्कलाइन हम देते हैं बाई माउथ और एसिड को कम कर देते हैं। मसाम के ज़रिए मैं निकालता हूँ यूरिया क्रिएटिनिन। ये एक नई रिसर्च है दुनिया में कि यूरिन के ज़रिए निकलता है यूरिया क्रिएटिनिन, मेरा और आपका, हम सबका, लेकिन गुर्दे वाले मरीजों का नहीं निकल रहा होता। फिर हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जैसे मसाम के ज़रिए भी यूरिया क्रिएटिनिन निकलता है। अच्छा जी। और यूरिन के ज़रिए भी निकलता है। तो ये एक नई रिसर्च दुनिया को हम दे रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। तो ये एक बड़ा काम अल्लाह ताला ले रहे हैं हमसे। तो बहरहाल ये एक हमने डिले किया, लोगों को कई सालों के लिए डिले कर दिया, 15 से 20 सालों के लिए। तो ऐसे लोग हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए 2003 से लेके। यही वो लोग जब हार्वर्ड को रिसर्च दी, उन्होंने बोला हम नहीं मानते, आप हमें शो करें, पेशेंट शो करें। और फिर हमने उनकी फाइलें भेजी, उनके रिपोर्ट्स भेजी। अब वो उन लोगों को अपनी रिसर्च के लिए अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। वो रखेंगे 6 हफ्तों के लिए। वो कहते हैं हम तब मानेंगे, इनको रखेंगे, इन पर रिसर्च करेंगे, RFT टेस्ट करेंगे, नेफ्रॉन चेक करेंगे, यूरिया क्रिएटिनिन चेक करेंगे, इनका CT स्कैन, बायोप्सी, सब चीज़ें चेक करेंगे कि आया ये कैसी पॉसिबिलिटी है कि किसी को आप डायलिसिस डिले कर दें। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। एक अल्लाह पहले ही बड़ा नाम है, अल्लाह का नाम हमें मिला हुआ है, रहमान के नाम से ये काम हो रहा है और ये बहुत बड़ी खिदमत हम कर रहे हैं। ये तो मेरा अपनी इलाज का है। यहाँ पे मैं शुगर और गुर्दों का डॉक्टर हूँ। मैं OPD करता हूँ मुख्तलिफ शहरों में, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। अभी अमेरिका भी इंशाल्लाह सेटल हो, वहाँ पे भी शुरू कर रहा हूँ। वहाँ पे भी बड़ी अच्छी, मुझे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप हमें ये फार्मूला दें, अगर ये ओके होता है पूरी दुनिया को ये हम फार्मूला लॉन्च करेंगे। मुझे रैलिटी मिल जाएगी बहुत बड़ी, पाकिस्तान को रैलिटी मिल जाएगी, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। वो कहते हैं इतना बड़ा आपको फंड मिल जाएगा कि पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है सब। अगर ये तो हो जाए तो बहुत बड़ा है।
इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ने चाहा। एक्चुअल आप तो हर्बलिस्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये कोई खास करम नवाजी है कोई शक कि नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आपके रिसर्च के मुतालिक आगाही चाहिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस ज़मन में जो है वो उन्होंने क्या आपने कोई केसेस भेजे थे या जी मैंने तो कैसे केसेस बताएं? भिजवाए हुए उनको 50 लोगों का बायोडेटा पूरी उनकी कब से मेरे पास मरीज़ आया है, कब से इलाज शुरू हुआ है, 2005 में, 2003 में, 2010 में, अब कितने साल हो गए उसको मेरे पास आते हुए, कितना क्रिएटिन था पहले, 6 माह बाद कितना हुआ, उससे अगले 6 माह बाद कहाँ पे नीचे आया, अब कहाँ रुका हुआ है, और मैं क्या दे रहा हूँ, क्या ग़िज़ाई चार्ट दे रहा हूँ, क्या मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। मेडिसिन भी मैंने बता दी उनको, फार्मूला नहीं बताया। फार्मूला तभी बताएंगे जब वो हमें रियलिटी देंगे। तो यहाँ डॉक्टर साहब रहमान फाउंडेशन के तहत आप गरीब और मुस्तहिक लोगों का फ्री में डायलिसिस करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ज़ाती इदारा है रहमान हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं। जी। मैं इसका भी फाउंडर हूँ, इसका भी मैं CEO हूँ। वो जो दूसरा इदारा जो सामने आपको विजिट कराएंगे डायलिसिस सेंटर का, रहमान फाउंडेशन के नाम से जो इदारा है, उसमें हम फ्री डायलिसिस करते हैं। एक तो पहले जो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लोगों के डायलिसिस को डिले करके उनका लाखों रुपये बचा रहे हैं, उनको डायलिसिस से बचा के परेशानी से बचाया हुआ है। दूसरा वो लोग जो डायलिसिस पे चले जाते हैं पक्के, और यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को, अगर शुरू में कोई मरीज़ मेरे पास आ जाए, उसके 4 डायलिसिस हुए हों, 6 हुए हों, 8 हुए हों, हम उसको भी रोक लेते हैं शुरू में। अच्छा। अल्लाह के फजल करम से। लेकिन अगर मेडिसिन के वो केस एक्यूट हो, अभी क्रोनिक में ना गया हो, मेडिसिन के जरिए, जो मेरी बात समझ रहे मेडिकल के जो लोग हैं कि जो क्रोनिक लोग चले जाते हैं पक्के डायलिसिस पे, हमें करवाना पड़ता है। उसके लिए हमने 100 मशीनें लगाई हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। लाहौर में 12 मशीनें, फैसलाबाद में 12 मशीनें, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, रहमान फाउंडेशन के नाम से, जेलम, पेंसरा, काफ़ी शहरों में जो हम काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं और डायलिसिस लोगों में फ्री कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी अल्लाह का खास करम है। डॉक्टर साहब किन मशहूर और मारूफ और बड़ी शख्सियात के आपने डायलिसिस रोके हैं? देखिए जी मैंने डिले तो बहुत सारे लोगों के किए हैं। शाहद फिल्म स्टार है, एक कामरान शाहद की फुफ्फो, मैंने इंग्लैंड में उनका इलाज किया है और उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी साल 8 साल मेडिसिन से रोक लिया। क्रिएटिन उनका 9 पे पहुंचा हुआ था। वहाँ पे मिली मॉल में रिपोर्टें होती हैं इंग्लैंड में, UK में 900 के करीब था क्रिएटिन, और यूरिया भी कोई इसी तरह काफ़ी ज़्यादा था पाकिस्तानी, यानी कि वो भी कुछ 35 पे पहुंचा हुआ था मिली मॉल में, तो वो भी 300-350 पे गया हुआ था। खैर हमने उनको भी डायलिसिस पे नहीं जाने दिया, और अक्सर शाहद भाई फिल्म स्टार जो उनकी सिस्टर हैं बड़ा जिक्र करते रहते हैं। इस तरह गुलाम नबी साहब हैं दुबई में, अब्दुल्ला कादवानी है जियो का MD, वो प्रोड्यूसर भी है, उनके भाई के मैंने डायलिसिस रोके हुए 11 साल से। इस तरह SM मनीर साहब बड़ा नाम था पाकिस्तान का, मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी थे, उनके भी मैंने काफ़ी अर्सा डायलिसिस पे नहीं जाने दिया। लेकिन जब ज़रूरत होती है हम करवाते हैं। बेशुमार लोग हैं, मैं नाम से ना ले सकूं। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कितनी दुनिया आई होती है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तभी लोग आगे से आगे बता रहे हैं। बहरहाल हम डायलिसिस से बचने के लिए काम हमें करना है कि हमें एक टेस्ट होता है RFT, वो भी फ्री कर दिया है पूरे पाकिस्तान में। तो ये कहे कि हमने चैनल पे देखा, आपके चैनल पे प्रोग्राम डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप अपने लोगों को भिजवाएं हमारे पास, यहाँ पे फ्री टेस्ट होता है गुर्दों का, वो करवाना चाहिए। हमारी रहमान डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, उसका भी मैं CEO हूँ, वो भी हम फ्री डायलिसिस यहाँ पे लोगों के टेस्ट करते हैं। जो ये सुन के आते हैं कि हमारा टेस्ट किया जाए, वो कर देते हैं, ताकि बर वक्त पता चलते रहे कि हमारी पोजीशन क्या है। तो डॉक्टर साहब हमें ज़रा दिखाएं अपना रहमान फाउंडेशन के तहत जो आप डायलिसिस कर रहे हैं, वो मशीनें और वो किस तरह। जी सर, चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं रहमान फाउंडेशन का। और जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं हम रहमान फाउंडेशन में किस तरह दुखी इंसानियत की खिदमत हो रही है और लोगों का डायलिसिस किस तरह हो रहे हैं। यहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हैं, और डॉक्टर साहब अपने हेल्थ केयर के क्लिनिक के हवाले से भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ बड़ी मामूली सी चार्जेस से उन लोगों का इलाज होता है और लोग गुर्दों की बहुत सख्त तरीन मुसीबत से जो है वो आज़ाद हो जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी दुआएं। अभी डॉक्टर साहब को यूनाइटेड स्टेट ने रिसर्च के लिए बुलाया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का एक कीमती असासा है और जिन्होंने पाकिस्तान की दुख इंसानी के लिए खदमात पेश किए हुई हैं और मुख्तलिफ शहरों में ये डायलिसिस सेंटर बनाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनका डायलिसिस सेंटर।
जी नाज़रीन, आपने मारूफ हर्बलिस्ट जनाब वक़ार अहमद नियाज़ की गुफ्तगू सुनी। वो किडनीज़ से मुतलिक उन्होंने आपको बहुत सारी आगाही फ़राहम की। यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।